अब भारतीय रेलवे एक मिशन पर है जहां पर वो चाहती है कि उनके पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई किया जा सके और इसके अंदर का ज्यादातर काम हो चुका है, जिसके वजह से आज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हम दुनिया के नंबर 1 देश है। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों पहले रेलवेज ने कहा कि वो हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स को प्रोक्योर करेंगे। ये उसी समय पर हो रहा है जब हम डीजल लोकोमोटिव्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों रेलवेज ये पूरी तरीके से जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें लोकोमोटिव्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट रखती है, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बावजूद क्यों, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मल्टीपल चीजों पे हम फोकस करेंगे। पहला ये कि ये हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स की टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे फंक्शन करती है, डीजल इलेक्ट्रिक से किस तरीके से ये अलग होती है, और दूसरा ये हम जानेंगे कि क्या रोल प्ले ये करेंगे हमारे रेलवे नेटवर्क के अंदर और क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद इनको प्रोक्योर किया जा रहा है। तो पहली चीज के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन एज फ्यूल कोई नई बात नहीं है। आपने हाइड्रोजन गाड़ियों वगैरह के बारे में सुना होगा, तो ऐसे हाइड्रोजन की ट्रेन्स वगैरह भी आती है और इनको कहा जाता है हाइड्रेल्स। वैसे ये एक जेनरिक टर्म है जहां पर जो भी बड़ी गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए चलती है उनको हाइड्रेल्स कहा जाता है। जहां पर जो ट्रैक्शन पावर होती है मोटर के लिए, ऑक्सिलरी सिस्टम्स के लिए, वो हाइड्रोजन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली उसकी केमिकल एनर्जी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जहां पर या तो हाइड्रोजन जलाकर ये चीज की जाती है या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जनरली जो हाइड्रोजन लोकोमोटिव चल रही है एल्स्टॉम के द्वारा बनाई गई, वो सेकंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे है वो समझते हैं। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड का सबसे कॉमन एलिमेंट है, इजीएस्ट टू फाइंड है, और पानी जो H2O होता है वहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए होते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ, और अगर इसे हम सेपरेट कर पाए कई माध्यम के जरिए तो हाइड्रोजन इजीली मिल सकता है। और इसके अंदर एक इजी सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर बेसिकली पानी में से अगर इनफ मात्रा में बिजली को पास किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में का बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस में मिलती है, और इस गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रल व्हीकल्स को चलाने के लिए। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते कि चलती कैसी है। होता यह है कि इस हाइड्रोजन को एक टैंक में स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे, और इसको एक फ्यूल सेल के थ्रू पास किया जाता है। फ्यूल सेल बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक नेगेटिव एनोड और एक पॉजिटिव कैथोड, और ये ऐसे एलिमेंट से बने होते हैं जिसके ऊपर से जब हाइड्रोजन पास किया जाता है तब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, और इसके वजह से एक केमिकल रिएक्शन बनता है जो बिजली प्रोड्यूस करता है इस एनोड कैथोड के अंदर, और इसका बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है पानी, और इस बिजली का इस्तेमाल बाद में मोटर्स को ड्राइव करने के लिए किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली जो फ्यूल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है एग्जैक्टली एलिमेंटल लेवल पे क्या होता है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत डीप केमिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन इतना आप समझ लो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में से जब हाइड्रोजन पास होता है तब वो बिजली बनाता है, और यही जब बड़ी लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको लोकोमोटिव्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रेलवे इन्हीं को प्रोक्योर कर रही है। वैसे रेलवेज के लिए नई बात नहीं है अलग अलग तरीके के अजीब लोकोमोटिव्स को प्रोक्योर करना। हमारे पास में अलग तरीके की स्टीम लोकोमोटिव्स रह चुके हैं, हमारे पास में अलग तरीके के यूनिक डीजल लोकोमोटिव्स भी आ चुके हैं जिनकी फंक्शनिंग बहुत अलग हुआ करती थी। डीजल इलेक्ट्रिक भी हो गए, और आज के डेट में बड़े से बड़े इलेक्ट्रिक इंजन भी यूनिक जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत में ही देखने मिलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल काम इंडियन रेलवेज के लिए तो नया नहीं है, और इंडियन रेलवेज हमेशा से बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर ही सोचती आई है और ऑपरेट भी करती रही है। स्पेसिफिकली लोकोस में ही बात करें तो कुछ यूनिक ट्रेन्स भारत में हमें बनते हुए भी नजर आई, जैसे कि फेरी क्वीन जो भारतीय रेलवेज के अंदर ऑपरेट होती थी और दुनिया की सबसे ज्यादा समय तक ऑपरेट होने वाली लोकोमोटिव बनी, जिसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में आप ज्यादा जान सकते हो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज इन हिंदी इस ऑडियो बुक के 6th चैप्टर के अंदर कुको एफएम पर, जहां पर आपको ऐसी ही हजारों ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेगी। छोटे छोटे कदम ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और इस साल कुको एफएम आपको हेल्प करेगा इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। 2.3 मिलियन से ज्यादा पेड यूजर्स के साथ 4.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग ला पाया है कुको एफएम, और अभी हमारे रिपब्लिक डे के चलते फर्स्ट टाइम आपको कुको एफएम के फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ मिलेगा। यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में मिलेगा, ना कि 99 रुपीज में। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करके कूपन कोड freedom60 यूज करना है, और 60% डिस्काउंट के साथ में कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपका। हार्ड कॉपी बुक्स आपको 1000 रुपए मिलती है, लेकिन कुको एफएम आपको लेस देन 2 रुपीज अ डे पर ये सब प्रोवाइड कर सकता है। तो आज ही चेकआउट करें, और याद रखना ये सिर्फ 26 to 29 जनवरी 2023 तक ही वैलिड होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवे ये काम क्यों कर रहा है अभी के डेट में ये समझते हैं।
तो देखो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान इसलिए किया गया था ताकि दो चीजों के अंदर भारतीय रेलवेज काम कर पाए। पहली बात है अपने कॉस्ट, डीजल की वजह से हजारों करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल रेलवे का निकलता है। डीजल पेट्रोलियम महंगा है, इसकी वजह से रेलवेज को चलाना महंगा होता है। एट द सेम टाइम बिजली बनानी सस्ती है, हम इंडिया में ही बना सकते हैं, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से रेलवेज अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेती है 100% तो ये चलाने में ज्यादा सस्ती होने वाली थी। साथ साथ ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो क्लीन चलती है, उनमें से कोई धुआं नहीं आता है, और रेलवेज इसको ही करना चाहती थी। अब इसको एड्रेस करने के लिए रेलवेज ने इलेक्ट्रिफिकेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन कई ऐसे जोन है हमारे रेलवेज के जहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिफिकेशन करना मल्टीपल रीजंस के लिए ना सिर्फ मुश्किल होगा, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में एक अच्छी लेवल पे भी नहीं आ पाएगा और खुद रेलवे के लिए नुकसान भी कर सकता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारी हेरिटेज एंड नैरो रूट्स की। मसूरी, नेरल, दार्जिलिंग, इन जैसे कई रूट्स पर हमारे देश में नैरो गेज ट्रेन चलती है जो कि फंक्शनल तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आती है तब उस समय पर आप जानते हो कि अलग अलग तरीके के पोल्स, ओवरहेड वायर्स, इन जैसे कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ते हैं ट्रैक्स के अंदर। साथ साथ सब स्टेशंस, कंट्रोलिंग यूनिट्स ये भी लगानी पड़ती है। अगर हमारे हेरिटेज रूट्स पर इस तरीके का सिस्टम लगाया जाए तो ना सिर्फ ये रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा बाधाएं क्रिएट करेगी इन टर्म्स ऑफ एडिशनल बिल्डिंग्स, लेकिन एट द सेम टाइम पूरा का पूरा रूट देखने में भी खराब बन सकता है, जो कि इसके हेरिटेज नेचर को ही खराब कर देगा और जो टूरिस्ट इसको देखने आते हैं उनका मजा भी खराब होगा। एट द सेम टाइम अब जो लोकोमोटिव्स होती है इलेक्ट्रिकल वेरिएंट की, वहां पर कई सारे कंपोनेंट स्टैंडर्ड होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, जो ओवरहेड वायर्स वगैरह के लिए सिस्टम्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड मिलते हैं दुनिया भर के अंदर, जिसकी वजह से इस लोकोमोटिव को क्रिएट कर पाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने जाओ साइज के ऊपर तो वो पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप छोटा लोकोमोटिव बनाने जाओगे कस्टम तरीके का इलेक्ट्रिक वेरिएंट में तो वो बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और आप कह सकते हो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भी हो जाएगा रेलवे वर्कशॉप के अंदर बनाने के लिए, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे बनवाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो डीजल लोकोमोटिव्स के पार्ट्स है वो नॉर्मल मशीनिंग के जरिए बनते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इतने नहीं होते। एट द सेम टाइम सेम चीज हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई होती है। जो फ्यूल सेल है वो स्टैंडर्ड कई साइजेस में मिलते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन की टैंक्स है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स तो मिल जाती है। इसके लिए छोटे साइज के हाइड्रोजन ट्रेन बनाना कंपैरेटिवली ईजी है इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाना। दूसरी बात ये है कि अनलाइक हमारे देश के नॉर्मल रूट्स, यहाँ की जो नैरो गेज वाली रूट्स चलती है यहाँ पर इतना सिग्नलिंग वगैरह नहीं होता है। थोड़े बहुत रोड क्रॉसिंग्स होते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्टेशन वगैरह के आसपास में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पूरे रूट में क्योंकि जनरली एक या दो रेक्स ही चलती है तो यहाँ पर कोई बहुत बड़े सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर न सब स्टेशन, दूसरे एंसिलरी बिल्डिंग्स की जरूरत होती है और ऐसे केस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करना कॉस्ट के हिसाब से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। और इसीलिए रेलवेज ने डिसाइड किया कि हमारे देश के जो सीनिक रूट्स है वहां पर चाइना के बाद हम भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे जो ऑब्वियसली ग्रीन होगी, और कहा गया कि दिसंबर 2023 यानी इस साल के अंत तक ही इनको चला दिया जाएगा। ग्रीन या फिर फ्यूल या एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से जो ये नेचुरल ब्यूटी के अंदर बने हुए रूट्स है उनमें पोल्यूशन वाला नुकसान भी नहीं होगा। तो जहां पर एक तरफ हम हमारे मेजर रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए डीजल लोकोमोटिव से हटा रहे होंगे, वहीं पर हमारी सीनिक रूट्स को भी डीजल से हटाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कुछ टेम्पररी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे लार्ज स्केल पर भी हाइड्रोजन लोकोमोटिव लाने की बात की गई है हमारे नॉर्मल ट्रैक्स पर, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो देखो ऑल्टरनेटिव्स होना हमेशा अच्छा होता है। अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाला पूरा नेटवर्क बन भी जाए तो भी उसके बाद में जरूरी है कि देश में कुछ तो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो इन टर्म्स ऑफ अगर कोई ग्रिड फेलियर हो जाए, कोई बहुत रिमोट एरिया के अंदर ट्रैक्स नई बनाई गई है, इंस्पेक्शन वाला काम है, खुद ट्रैक बनते वक्त का काम है, तो उस समय पर भी एक क्लीन ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है अगर हमें ट्रूली कार्बन न्यूट्रल बनना है और डीजल लोकोमोटिव्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है तो। और इसीलिए हम हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स का बड़े ट्रैक पर भी सोच रहे हैं, लेकिन करेंटली जो डिसीजन बना है वो सिर्फ सीनिक रूट के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं कैसे रूट्स नजर आते हैं हमें फ्यूचर में। आपको क्या लगता है इंडियन रेलवेज ने सही डिसीजन लिया है हाइड्रोजन ट्रेन को इंस्टॉल करने का हमारे सीनिक रूट्स के ऊपर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि कुकू एफएम आपको अपने पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 60% का डिस्काउंट दे रहा है हमारे रिपब्लिक डे के चलते, जहां पर आपको फ्रीडम 60 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर 99 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सिर्फ ₹39 में, और ये वैलिड होगा सिर्फ 26 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुकू एफएम को चेकआउट करिए।